मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। क्या अपर्णा यादव बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपर्णा नाराज चल रही हैं? क्या अपर्णा बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का मन बना रही हैं? और क्या अपर्णा की नाराजगी ये बताती है कि आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि अपर्णा यादव आज से कुछ समय पहले एक फैसला ले चुकी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया था, पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का सीधा फोन जाता है अपर्णा यादव को, और अपर्णा यादव को जब फोन जाता है तो सीधे बात अमित शाह करते हैं और अपर्णा की नाराजगी को दूर किया जाता है और उन्हें एक पद दिया जाता है जो कि महिला उपाध्यक्ष का पद है। लेकिन इससे तो काफी नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव टिकट चाह रही हैं। अपर्णा ये चाहती हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी एक सीट से उतारे, किसी एक सीट से उन्हें टिकट दे। अब 2027 के अंदर यूपी में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि अपर्णा की कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ जाने को लेकर जो एक छोटी सी सुगबुगाहट शुरू की है, ये बहुत बड़ा इशारा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाल ही में कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, और जिन कथावाचकों के साथ मारपीट की गई इनमें भारतीय जनता पार्टी चुप रही, योगी सरकार चुप रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन कथावाचकों को अपने यहाँ बुलाया मंच पर और इन्हें सम्मानित किया, इन्हें पैसे भी दिए और ये तक कहा कि क्या अगर यादव समाज के लोग कथा करना चाहते हैं, यादव समाज के लोग अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसमें ऐतराज है क्या? हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और तमाम बड़े जितने संत थे, बीजेपी के बड़े लोग, वो कह रहे हैं कि पूजा पाठ कथा करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल ब्राह्मणों का है। लेकिन अपर्णा यादव का बयान इससे अलग आया। अपर्णा ने यहाँ तक ये कह दिया कि पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी की भी इच्छा है कथा कहने की वो कथा कर सकता है। और अखिलेश यादव ने भी यही बोला था और बीजेपी के ये बोल नहीं थे। बीजेपी तो कह रही कि ब्राह्मणों को अधिकार है। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है कि क्या अपर्णा यादव ने शुरुआत कर दी है बगावत की। तो अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो कि बगावती तेवर अपनाए हुई हैं। आज एक रिपोर्ट उनसे जुड़ी हम दिखाएंगे। अपर्णा यादव का एक सियासी सफर, उनकी निजी जिंदगी, और क्या वाकई एक बार फिर सपा की तरफ रुख करेंगी अपर्णा यादव, ये रिपोर्ट आप देखिए। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह यूपी के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की छोटी बहू हैं। उन्होंने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से साल 2012 में शादी रचाई थी। बता दें, प्रतीक मुलायम के सगे बेटे नहीं हैं। प्रतीक के जैविक पिता का नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पहले पति थे। साधना से शादी के बाद मुलायम ने प्रतीक को अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। हालांकि वह उनके जैविक पिता नहीं हैं। अपनी लव स्टोरी का खुलासा खुद अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि प्रतीक वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ स्कूल प्रोग्राम्स में दोनों की जो मुलाकात है वो हुआ करती थी। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए हुई थी, लेकिन तब अपर्णा को ये नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। प्रतीक ने अपने प्यार का इजहार मेल के ज़रिए किया था, क्योंकि उस ज़माने में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे। साल 2001 में एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक ने मौका पाकर अपर्णा से उनका ईमेल एड्रेस मांगा और कुछ दिन बाद अपर्णा ने अपना मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें प्रतीक का मेल था, जिसमें उन्होंने उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया था। अपर्णा को भी प्रतीक पसंद थे और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। करीब 10 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2012 में धूमधाम
तरीके से शादी रचाई। इस शादी में देश भर की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। बता दें, अपर्णा यादव ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। वह एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी हैं। अपर्णा ने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 सालों तक शास्त्रीय संगीत में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जो है वो कभी भी अखिलेश या यादव परिवार के किसी भी काम में बाधा उन्होंने नहीं डाली और समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव जुड़ी हुई थी काफ़ी समय तक, लेकिन जब सपा में उन्हें मौका नहीं मिल पाया तो अपर्णा ने सपा का साथ छोड़ा, बीजेपी में आई और बीजेपी में कुछ समय पहले ही महिला आयोग में उन्हें उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी। हालांकि अब ये चर्चा चल रही है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा को बीजेपी टिकट दे सकती है या नहीं, और अगर बीजेपी से अपर्णा को टिकट नहीं मिलता है तो क्या अपर्णा सपा की तरफ जा सकती हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा कि क्या अपर्णा आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी का दामन थामती हैं तो क्या सपा की टिकट पर वो चुनाव लड़ती भी नजर आएंगी।